महाराज प्रियव्रत स्वयं स्वयंभुव मनु के पुत्र थे, जो सृष्टि के आदि मानव और प्रथम मनु माने जाते हैं। प्रारंभ में प्रियव्रत का मन राजकाज में नहीं था, वे तपस्या और आध्यात्मिक साधना में लीन रहना चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने संसार के संचालन हेतु राजपद स्वीकार किया। महाराज प्रियव्रत का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ, जिससे उन्हें 10 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई। उनके प्रमुख पुत्रों में अग्निध्र, इध्मजिह्वा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि शामिल थे। इनमें से 3 पुत्र, कवि, महावीर और सवन, बाल्यकाल से ही वैराग्य मार्ग पर चल पड़े और उन्होंने संसारिक जीवन का त्याग कर तपस्या को अपना लिया। शेष 7 पुत्रों को प्रियव्रत ने पृथ्वी के 7 द्वीपों का शासन सौंपा, जिससे उनका वंश और अधिक विस्तृत हुआ और विभिन्न क्षेत्रों में धर्म और न्याय की स्थापना हुई। महाराज प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्र को जम्बूद्वीप का शासन प्राप्त हुआ, जो पृथ्वी का सबसे प्रमुख और केंद्र भाग माना जाता है। अग्निध्र के 9 पुत्र हुए, जिनमें नाभि सबसे प्रमुख थे। नाभि के पुत्र ऋषभदेव हुए, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऋषभदेव ने अपने जीवन से धर्म, योग और आत्मज्ञान का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। उनके 100 पुत्र हुए, जिनमें भरत सबसे प्रसिद्ध हुए। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्रियव्रत के अन्य पुत्रों में इध्मजिह्वा को प्लक्षद्वीप, यज्ञबाहु को शाल्मलीद्वीप, हिरण्यरेता को कुशद्वीप, घृतपृष्ठ को क्रौंचद्वीप, मेधातिथि को शाकद्वीप और वीतिहोत्र को पुष्करद्वीप का शासन मिला। इस प्रकार उनके वंशजों ने संपूर्ण पृथ्वी को 7 भागों में विभाजित कर व्यवस्थित रूप से शासन किया। महाराज प्रियव्रत की कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से हुआ, जो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महाराज प्रियव्रत ने अपने शासनकाल में सूर्य के समान रथ चलाकर पृथ्वी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा की, जिससे 7 समुद्रों और 7 द्वीपों की रचना हुई। अंततः महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर पुनः वैराग्य का मार्ग अपना लिया और तपस्या में लीन हो गए।